हर मनुष्य अपने जीवन में कुछ न कुछ खोज रहा होता है। चाहे वह खोज धन के रूप में हो, पद के रूप में हो या फिर परमात्मा के रूप में हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जिस समाज में हम जी रहे हैं उसमें अशांति है, युद्ध है, संघर्ष है और सारा जीवन कलह से भरा हुआ है। इसलिए हम में से अधिकांश लोग शांति खोज रहे होते हैं। इसके लिए हम किसी नेता के पीछे या किसी धार्मिक संगठन या फिर किसी गुरु के पीछे दौड़ते रहते हैं। तो क्या वास्तव में हम खुशी की खोज कर रहे हैं या किसी प्रकार की संतुष्टि की या फिर किसी मौज मज़े की? हम अपने जीवन को किस ढंग से जिएं जिसमें शांति और सुख स्थायी तौर पे बना रहे। जिस ढंग से हम अपना जीवन जीते हैं उसमें कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती है। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख। इसलिए हम कल्पना करते हैं कि कोई जीवन जीने का ऐसा ढंग है जिसमें बदलाव ना हो और जैसा जीवन हम जीना चाहते हैं वैसा जीवन जी सके और बाहर की परिस्थितियां हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना डाल सकें। हम कल्पना करते हैं कि कोई ऐसी भी स्थिति होगी जो समय से पार होगी और हमें उस स्थिति में जाना है ताकि हम अपने दुखों से और अपनी परेशानियों से पीछा छुड़ा सकें। हम यहाँ पर बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि इंसान अपनी समस्याओं को समझना नहीं चाहता, बस उनसे किसी तरह से पीछा छुड़ाना चाहता है। क्या वास्तव में यह संभव है कि हम अपनी समस्याओं को बिना समझे, बिना देखे इससे पीछा छुड़ा सकते हैं? हम किसी तरह जल्दी से आगे बढ़ जाना चाहते हैं बिना इस बात को समझे कि हम क्या चाहते हैं। यहाँ पर कृष्णमूर्ति ये कहते हैं कि हमें सबसे पहले उस खोज करने वाले मन को समझना होगा। हमें शुरुआत वहीं से करनी होगी। फिर कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या खोज करने वाला उस खोज से अलग है जिसे वह खोज रहा है? जब आप कहते हैं मैं सुख खोज रहा हूँ, तो क्या खोज करने वाला खोज के लक्ष्य से अलग है? क्या विचारक विचार से भिन्न है? क्या वह दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं ना होकर एक ही घटना नहीं है? इसलिए यह जानने से पहले कि खोजने वाला क्या खोज रहा है, खोजने वाले को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि शुरुआत हमें खुद से ही करनी है, तब हमें अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि जिस शांति को, जिस सुख चैन को हम खोज रहे हैं, क्या कोई दूसरा हमें उसे दे सकता है? जब तक मैं स्वयं को ही नहीं जानता, अपने विचार करने की प्रक्रिया को ही नहीं जानता और अपने संस्कारों को नहीं जानता, तब तक खोज करने का कोई परिणाम नहीं आने वाला। लेकिन हमारी अपने आप को जानने में कोई रुचि नहीं होती है, जबकि केवल वही एक आधार है जिस पर कोई निर्माण संभव है। लेकिन इससे पहले कि हम किसी चीज़ का विरोध करें, किसी चीज़ की निंदा करें या फिर उसे बदलने की कोशिश करें, यह ज़रूरी हो जाता है कि हम क्या हैं। मुझे लगता है कि यथार्थ या फिर ईश्वर की खोज करने से पहले हमें शुरुआत स्वयं को समझने से करनी होगी। मैं उस व्यक्ति को गंभीर समझता हूँ जिसका पहला सरोकार खुद से होता है। आप बिना स्वयं को जाने, बिना अपने होने के तौर तरीके को समझे, बिना अपने संस्कारों के आधार को समझे, बिना इसे जाने कि धर्म, देश, पड़ोसी तथा हम स्वयं क्या हैं, आप किसी भी चीज़ की सही परख कैसे कर सकते हैं? अगर आप अपने विचार करने के तौर तरीक़ों को नहीं जानते, यदि आप यह नहीं जानते कि आपके विचार का मूल आधार क्या है, मूल स्रोत क्या है, तो आप अपनी खोज से कहीं नहीं पहुंचने वाले। यह बड़ा आसान लगता है, लेकिन यह बहुत मुश्किल काम है। यह देखने के लिए कि हमारी विचार प्रक्रिया कैसे काम करती है, हमको असाधारण रूप से सतर्क होना होगा। हम जैसे जैसे अपने विचारों के प्रति सजग होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी सजगता केवल अपने ही प्रति नहीं बल्कि दूसरे लोगों के प्रति भी बढ़ जाती है। हम दूसरे लोगों के प्रति भी सजग हो जाते हैं। कठिनाई यह है कि हम में से अधिकतर लोग खोज को शुरू ही नहीं करना चाहते, वह बस किसी तरह आगे बढ़ जाना चाहते हैं। हमने तमाम तरह की जिम्मेदारियों का एक बोझ अपने सिर पर रख लिया होता है, जिससे बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और इसलिए हमारे अध्ययन करने के लिए हमें समय ही नहीं मिलता। अंत वास्तव में जीवन में खोज की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही होती है, किसी दूसरे पे नहीं, क्योंकि हम चाहे सारे विश्व में घूम लें, अंत में हमें अपने तक ही आना होता है।
और क्योंकि अधिकांश लोग अपने से ही पूरी तरह से अपरिचित होते हैं, अपने विचार करने की प्रक्रिया के, अपने कर्मों को देख पाने में असमर्थ होते हैं, इसलिए हम जितना अधिक अपने आप को जानेंगे उतना ही अधिक स्पष्ट होते जाएंगे। हमारे जीवन में आत्मबोध का कोई अंत नहीं होता है। हमें अपने जीवन के किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना है। जैसे जैसे व्यक्ति खोज करता है वैसे वैसे उसमें प्रवेश करता जाता है, उसे शांति का अनुभव होने लगता है। जब मन पूरी तरह से ठहर जाता है, स्वयं की समझ से, ना कि किसी बाहर की परिस्थिति के दौरान, तब उस शांति में उसे अपने ही यथार्थ का आविर्भाव होता है। केवल तभी आनंद संभव हो सकता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि बिना इस बोध के, बिना इस अनुभव के पुस्तकों को पढ़ना या गुरुओं को सुनने का कोई मतलब नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को समझकर ऐसी अनुभूति का एहसास कर लेता है कि वह स्वयं ही अपने सुख का और अपने आनंद का केंद्र है, तब शायद उसके जीवन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव लाया जा सकता है।